ईद उल फितर के बारे में बताइए सबसे पहले आप। ईद उल फितर इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक और सुबह क़यामत तक जो मनाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन का त्यौहार है और खुशहाली का त्यौहार है, जिसमें लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने 30 रोज़े ही फ़र्ज़ किया है। क्या जानते हैं आप ईद उल फितर के बारे में? नफरत का जरिया। आज ईद का त्योहार है, कितने उत्साहित हैं? एक नंबर है बाबा। रोजेदारों को मीठी सेवई मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक, और आपको हमारी तरफ से यानी कि स्वरमय टाइम्स की तरफ से ईद मुबारक। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। मैं राघवेंद्र पांडे। आज ईद का त्यौहार है और हम आए हैं रायपुर के मोहदापारा में, जहां आप देख सकते हैं मस्जिद में भीड़ लगी हुई है, लोग ईद मनाने आए हुए हैं, बाज़ारों में भी भीड़ है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं लोगों से, कितने उत्साहित हैं वो आज ईद के त्यौहार को लेकर और बाज़ारों में कैसी रौनक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख सलाउद्दीन है। मैं मोहदापारा यहीं पर निवासरत हूँ और आज माह रमज़ान मुबारक पूरे 30 दिन रोज़ा रखने के बाद और 30 दिन पूरे तरावी मुकम्मल करने के बाद आज हमारे को एक तोहफ़े के तौर पर अल्लाह रब तबारक व तआला हमको ईद उल फित्र एक तोहफ़े के तौर पर देते हैं। जो तुमने 30 रोज़े मुकम्मल करा और 30 रोज़े अल्लाह फरमाता है कि आपको तूने मेरे रब पे अपने रब के ऊपर में आपने 30 रोज़ा पूरा मुकम्मल रखा है, तुमको आपके लिए मैंने एक गिफ्ट के तौर पर तोहफ़े के तौर पर एक आप ईद के दिन रखा है, जिसमें हम ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद दुआ करी जाती है, सलाम पढ़ा जाता है और जिनके माता पिता जो फौत हो चुके हैं वो अपने कब्रस्तान सब अपने जाते हैं मिलने करके और उनके हक़ में दुआ करते हैं। इस तरह हम ईद की नमाज और ईद उल फित्र की मुकम्मल तौर पर अदा करते हैं। इस बार ईद उल फितर में आपने अल्लाह ताला से अपने लिए क्या मांगा? अपने लिए तो नहीं मांगा, मैंने अपने हिंदुस्तान में आपसी सौहार्द जो बने माहौल बिगड़ा हुआ है उसके प्रति मैंने आपसी सौहार्द के लिए मैंने दुआ करा है। और बाकी जो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है उनकी मदद के लिए भी दुआ के लिए मैंने अल्लाह से रब तबारक तआला से दुआ की है। चलिए, आपने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की बात की और मुसलमानों की कौम में उम्मे की बात की जाती है कि चांद में भी अगर कोई मुसलमान है और उसे तकलीफ़ है तो कौम का कोई भी मुसलमान हो उसकी मदद करनी चाहिए। आपने फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए अभी तक कुछ किया है? जी हाँ, हमने सदका ज़कात के तौर पर पे हमारी कई सारी संस्थाएं चल रही है, उस पर सदका ज़कात के तौर पर पे हमारे और भी मुसलमान भाई हैं। कुछ छोटे जो छोटे से छोटा हिस्सा बनता है वो छोटा हिस्से के पैसे के तौर पर तस्कीम करते हैं और बड़े लोग बड़े के हिस्से के तौर पर तस्कीम करते हैं। इस तौर पर हम मदद करते हैं फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर, जिस किस्म की भी जरिया हो, चाहे वो अनाज चावल गेहूँ दाल किसी भी चीज़ का हो या पैसे का हो, जो चीज़ वहाँ तक के पहुँच सकती है या कोई पहुँचाने वाला जाता है जो, उस तौर पर हम लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, आज ईद का त्यौहार है, कितने उत्साहित हैं आप? है ईद का त्यौहार हम तो बहुत है, बाकी इनसे पूछो, ये तो ज़्यादा है ये ज़्यादा है, उनसे पूछो। आज ईद का त्यौहार है, कितने उत्साहित हैं? एक नंबर है बाबा। रमज़ान में रोज़ा रखा था आपने? जी आज बाज़ारों में भी रौनक है, कितनी रौनक देखने को मिल रही है? बहुत देखने को। एक महीने का रोजा रख के हम लोग 30 दिन का ईद का इंतजार करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पास छोटे से हमारे छोटे भाईजान हैं जो फूल बेच रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अहमद रजा तारी। अच्छा, आपने भी रमज़ान में रोज़ा रखा था? जी। पूरा कितने दिन? पूरा एक रोजा छूटा था। बस एक रोज़ा छोटा था। अच्छा, ईद उल फितर है, क्या जानते हैं आप ईद उल फितर के बारे में? मगफिरत का जरिया नफरत का जरिया। अच्छा, आपने आज नमाज पढ़ी? जी। चलिए ठीक।
देखिए एक छोटे से भाई जानते हैं हमारे साथ जो यहाँ पास ईद के मौके पर लोगों को फूल बेच रहे हैं। इन्होंने 30 दिन में एक दिन छोड़ के पूरे रमज़ान रोज़े रखे हैं और आज ईद की नमाज़ पढ़ी है। आइए और लोगों से बात करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ बैजनाथ पारा में, आइए बात करते हैं यहाँ लोगों से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपको वालेकुम अस्सलाम। अपना परिचय दीजिए। मैं सैयद अकरम। आपने पूरे 30 दिन रोज़े रखे थे? जी भाई बिल्कुल पूरे 30 दिन रखे थे। आज ईद का त्यौहार है, आपने क्या मांगा अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने परिवार के लिए? भाई सबसे पहली बात तो मैंने सबसे पहले पूरे मुसलमान कौम के जितने भी हमारे भाई हैं और जितने भी लोग ने जो रोज़ा रखा है उन सब के लिए दुआ मांगा है और उनके साथ ही साथ हमने अमन और सुकून चैन की एक अपील की और दुआ मांगा उस चीज़ के लिए कि सभी जो एक रमज़ान महीने के में जो अपना माहौल था वैसे ही माहौल हमारा और भी बना रहे और हमारे जयपुर शहर में और हिंदुस्तान में हमारे अमन और सुकून चैन के शांति रहे, इस चीज़ के लिए और सभी के हक़ में दुआ करे है कि सभी से भाईचारे से मोहब्बत ही रहे सभी धर्म के लिए। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो आप पीछे से फ़लस्तीन बोल रहे थे, अब क्या फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी अल्लाह से दुआ करे कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करे, गैब से मदद करे और आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान हैं सब उनकी मदद पे जुटे, उनके लिए दुआ करिए और साथ ही साथ भाईचारे की मोहब्बत ही रहे सभी लोगों में। ऐसा जो एक माहौल को देखते हुए जो अपन देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो, सभी के साथ अमन और शांति रहे, सभी के साथ मिलजुल के रहने की। और दुआ तो मैं आप लोग से भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी जो फ़िलिस्तीन के जो लोग के ऊपर जो बीत रही है उन सब के हक़ में आप लोग भी दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर दुआ कर रहे हैं उनके हक़ में। अभी हम मौजूद हैं बैजनाथ पारा के यतीम खाना में, आइए बात करते हैं मौलाना साहब से। ईद उल फितर के बारे में बताइए सबसे पहले आप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। ईद उल फितर इब्तिदाई इस्लाम से लेकर आज तक और सुबह क़यामत तक जो मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये अमन का त्यौहार है और खुशहाली का त्यौहार है, जिसमें लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं और एक दूसरे के लिए भलाई और अमन के लिए दुआ करते हैं। और ये माह रमज़ान पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इनाम के तौर पर ईद की शक्ल में ये मुबारक अय्याम अता फ़रमाया है, जिसमें लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं और खूब खुशी का इजहार करते हैं। एक ईद उल फितर होती है, इसके अलावा एक और ईद होती है, दोनों ईद अलग होती हैं। दोनों ईदों में डिफरेंस क्या है और दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताएं। इस ईद में तो यह है कि इंसान मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद एक जो नई तारीख़ आती है उसमें ईद की नमाज़ अदा करते हैं। और दूसरा ईद उल अज़हा, जिसमें हम लोग ईद के यानी उर्दू की 10वें तारीख़ को हम लोग कुर्बानी पेश करते हैं, जानवरों को राह खुदा में पेश करके हम लोग अपनी जान माल की सदक़े के तौर पर राह खुदा में जानवरों को कुर्बानी पेश करते हैं। रमज़ान का महीना जो होता है इसे इतना पावन क्यों माना जाता है और रमज़ान 30 दिन तक क्यों होती है और 30 दिन बाद ही ईद क्यों मनाई जाती है, इसके विषय में बताइए। चूँकि मज़हब इस्लाम में जो इसके बानी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ने 30 रोज़े ही फ़र्ज़ किया है हम बंदों पर, इसीलिए 30 रोज़े रखते हैं। मेरा आखिरी सवाल नहीं, संदेश में कहना चाहूँगा कि आप मुसलमानों को क्या संदेश देंगे ईद के मौके पे, सभी मुसलमानों को? सही मुसलमानों को नहीं बल्कि हम तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि अमन कायम रखें, एक दूसरे से मोहब्बत दिलों में पैदा करें। जो नफ़रत भरी आज बातें की जाती है उन तमाम तर बातों से दूर रह करके एक दूसरे से कैसे मोहब्बत के साथ ज़िंदगी, जैसे हमारे पहले के अकाबरीन ने ज़िंदगी गुजारी है कि एक साथ मस्जिद मंदिर रहने के बाद किस तरह मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारी है, आज लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा की जा रही है। तो मैं गुजारिश है इस मुबारक अय्याम में कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करें, जो नफ़रत है वो कैसे ख़त्म हो इसके लिए सोच और विचार करें, अपने दिल में हाथ रख करके सोचें कि वो नफ़रत
भरी जो आज चल रहा है इसको कैसे दूर किया जाए और मोहब्बत कैसे काम किया जाए, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और इस आज की खुसूसी अयाम यानी ईद उल फितर के मुबारक मौके पर यह पैगाम है कि लोग अपने अपने दिलों में नहूसत और एक दूसरे के बोझ को दूर करके अमन कायम करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। आखिरी आपने क्योंकि सौहार्द की बात की, आपसी भाईचारा की बात की, अमन कायम करने की बात की, आखिरी में बस मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आप जो कट्टरपंथी लोग हैं जो दोनों तरफ होते हैं, उन लोगों के बारे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों से कैसे ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा से कैसे बचें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार आप हमारे दर्शकों को कहिए। अब कट्टरपंथी से कैसे इससे निजात मिले, अब इस बारे में तो एक इंसान सोचे और गौर व फिक्र करे। अभी किसी के अंदर जो कट्टरपंथा जो फैल गया है, किसी के नफ़रत पैदा हो गया है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसी के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अपने दिल में हाथ रख के सोचिए कि हमारे बुज़ुर्ग लोग कैसे ज़िंदगी गुजारे हैं कि एक साथ मस्जिद मंदिर रहने के बाद भी कितनी मोहब्बत थी। आज वो मोहब्बत कहाँ ख़त्म हो गई? जो आज एक दूसरे के दिल में इतना नफ़रत पैदा हो गया है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। आज अगर हिंदू मुस्लिम का जो मामलात है बहुत बद से बदतर है। हम तो रब ताला की बारगाह में यही दुआ करेंगे कि जो पहले के जो बुज़ुर्गों जो ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह उस दिन को फिर दोबारा कायम कर दे, वैसा ज़िंदगी लाए जो एक साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारें और प्यार मोहब्बत ज़िंदगी गुजारें। तो ये थे हमारे साथ मौलाना साहब, जिनका कहना है कि आपसी भाईचारा बनाए रखना ज़रूरी है और ईद अमन का त्यौहार है। इसके अलावा कहा भी जाता है कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम शांति का, अमन का त्यौहार है। तो अभी आपने ईद के माहौल को देखा, ईद के त्यौहार को देखा। ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसे ही जनता से जुड़े मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंगील के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, सरमे टाइम्स रायपुर।